पाकिस्तान की पूरी दुनिया को धमकी क्या है, अब आप ये देख लीजिए। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दी 9/11 जैसे हमले की धमकी। तालिबान को मान्यता नहीं दी तो 9/11 जैसा हमला हो सकता है, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की ये धमकी दुनिया को चौंकाती है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला हो जाएगा अगर तालिबान की हुकूमत को मान्यता नहीं दी गई। ये बात कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से कही गई। जिस तरीके से हर पहलू की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान का मसला हो, अफगानिस्तान का मसला हो या फिर अमेरिका का, लेकिन पाकिस्तान की पूरी दुनिया को क्या धमकी हम वो भी बता रहे हैं, जिसका जिक्र समीर कर रहे थे। और सबसे बड़ा जो थ्रेट बताया गया वो ये कि 9/11 जैसा हमला होगा। तालिबान को मान्यता न मिलने पर यह धमकी पाकिस्तान की तरफ से दी गई है, यानी कि कहीं ना कहीं दबाव और डर के वजह से यह प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। और 9/11 जैसा हमला होगा ये क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान कहने से जो मोईद यूसुफ हैं वो पूरी दुनिया को ये थ्रेट देते नजर आ रहे हैं। वो एक तरीके से आगाह कर रहे हैं दुनिया को। अफगानिस्तान में तालिबान राज को मान्यता दे पश्चिम देश, तालिबान की वकालत पैरवी पाकिस्तान कर रहा है। मान्यता नहीं दी तो 9/11 जैसे हमले फिर होंगे। तो क्या पाकिस्तान को पता है कि ऐसे हमले की तैयारी चल रही है? पूरी दुनिया तालिबान राज को तुरंत मान्यता दे, उसे रिकॉग्नाइज करे, उसे लेजिटिमाइज करे, नहीं तो फिर हमला हो सकता है। कासवर कलासरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलेंगे सीधे उनके पास। इसका क्या मतलब समझा जाए कासवर, इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या पाकिस्तान को यह सब पता है कि ऐसा हमला होगा, अल कायदा जैसे संगठन आएंगे, सारी इंफॉर्मेशन है, इस वजह से वो ऐसा कह रहे हैं पूरी दुनिया को कि 9/11 हो जाएगा? देखिए, इसको धमकी अब नहीं हम कह सकते, हम इसको कॉशन कह सकते हैं। बिकॉज हमने देखा है कि अगर तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो वहां पे बड़ा जंग जदल होना है। और जंग जदल की सूरत में मुख्तलिफ ग्रुप ऑलरेडी वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मोईद यूसुफ साहब इसी पिछली बार कर रहे थे, लेकिन इनको इस पे दिक्कत कहां आ रही है? पिछली बार जब तालिबान की सत्ता थी तभी ओसामा बिन लादेन वहां पर फलता फूलता रहा, पूरी साजिश रची गई और 9/11 की घटना हुई। तालिबान को मान्यता देने से इसकी संभावना या इसकी प्रोबेबिलिटी कम कैसे होगी, यह समझना बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल है कि उसको कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो मोईद यूसुफ साहब धमकी नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि एक कॉशन की तरफ से इशारा कर रहे थे कि अगर तालिबान को ना किया गया इस वक्त तो वहां पर जो टेररिस्ट ग्रुप है वो हो सकते हैं और दोबारा एक बहुत बड़ा सानिया हो सकता है। कॉशन के तौर पे इसको लिया जा सकता है। कसवर, हमारे साथ इस वक्त रोहित शर्मा भी मौजूद हैं वॉशिंगटन डीसी से। रोहित, ये बताइए कि ये सरासर धमकी है, इसमें कहीं कोई शक और शुबा नहीं है, और पाकिस्तान के एनएसए की तरफ से यह धमकी दी जा रही, अमेरिका किस तरह से इसे देख रहा है, कैसे ले रहा है? देखिए, अमेरिका ऑब्वियसली पाकिस्तानी एनएसए की जो बात है, आई एम नॉट श्योर उसको कितना अभी वेटेज देगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी ये है, अमेरिका बार बार ये कह चुका है कि हमें तालिबान की करनी को देखना है, उसकी कथनी को नहीं। थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एयरपोर्ट पे, उस पे ज़बीहुल्लाह मजीद ने कहा कि म्यूजिक जो है वो इस्लाम में बैंड है। तो अगर इस तरह की चीजें जो अमेरिका बार बार कहते जा रहे हैं कि अगर आप ह्यूमन राइट्स को, अगर आप उसको मान्यता नहीं देंगे, अगर आप यू गो बैक टू बीइंग द तालिबान जो आप पहले थे, तो आपको एक लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी जो एनएसए है उनके बयान का कुछ इस पर असर होने वाला है। आई थिंक अमेरिका अपने साथ साथ जो कल बात हुई थी G7 के देशों के साथ बात हुई थी, यूरोपियन यूनियन के साथ बात हुई थी, हर किसी के साथ एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है कि किस किस शर्तों पे तालिबान को लेजिटिमेसी मिलेगी। और आई एम सरप्राइज कि इतना ऐसा बयान वहां से पाकिस्तान से आया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।